राजेश बेटा, कब तक ऐसे घर से बाहर रहोगे? पहले तुम सूरज ढलने से पहले घर लौट आते थे, अब आधी रात को लड़खड़ाते हुए आते हो। अरे माँ, आदमी अगर 2 पल दोस्तों के साथ हंस बोल ले तो क्या गलत है? गलत हंसी नहीं होती बेटा, गलत रास्ता होता है। और मुझे डर है कि तुम उसी रास्ते पर बढ़ते जा रहे हो। माँ सही कह रही हैं, घर का राशन खत्म हो रहा है, खेत सूख रहे हैं, लेकिन आपको इन बातों से ज्यादा अपने दोस्तों की महफिल प्यारी लगती है। बस करो तुम दोनों, हर वक्त ताने सुनकर आदमी घर से दूर भागने लगता है। गांव में कालिया नाम का एक आदमी था। ऊपर से हंसमुख दिखता था, लेकिन गांव के लोग जानते थे कि वो छोटे मोटे गलत काम करता रहता था। वही धीरे धीरे राजेश को अपने साथ जोड़ रहा था। राजेश, कब तक खेतों में मिट्टी खोदता रहेगा? इतनी मेहनत करके भी क्या मिला? तो क्या करूं? दिमाग लगा, दुनिया मेहनत से नहीं चालाकी से चलती है। मुझे गलत काम पसंद नहीं। गलत और सही गरीब आदमी के लिए नहीं होते दोस्त, उसके लिए सिर्फ पेट होता है। उस रात राजेश फिर देर से घर लौटा। गंगा देवी खांसते खांसते सो चुकी थी। सीता चूल्हे के पास बैठी उसका इंतजार कर रही थी। आज फिर शराब पी कर आए हो? तुम्हें क्या? मुझे फर्क पड़ता है राजेश, क्योंकि ये घर मेरा भी है। मुझे डर लगता है एक दिन ये गलत रास्ता तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। बस बहुत हुआ। राजेश गुस्से में बाहर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने देखा उसकी बूढ़ी माँ नींद में भी उसका नाम बड़बड़ा रही थी। उस रात पहली बार उसके मन में हल्की बेचैनी हुई। अगले दिन गांव के मंदिर के पास एक साधु बाबा आए। लंबी सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सा सुकून। गांव वाले उनके दर्शन करने आने लगे। गंगा देवी भी धीरे धीरे वहां पहुंची। माता, आपके मन में बहुत चिंता है। बाबा, मेरा बेटा बुरा नहीं है, बस गलत रास्ते पर चला गया है। मैं चाहती हूँ वो फिर से पहले जैसा बन जाए। जिस इंसान के भीतर अच्छाई जिंदा हो, उसे सही रास्ते पर लौटने से कोई नहीं रोक सकता। उसी शाम कालिया राजेश को अपने साथ शहर ले गया। बस एक छोटा सा काम करना है। एक व्यापारी का सामान इधर से उधर पहुंचाना है। अच्छे पैसे मिलेंगे। सामान में क्या है? इतने सवाल मत पूछ। गरीब आदमी ज्यादा सोचने लगे ना तो भूखा मर जाता है। राजेश मन मारकर उसके साथ चला गया, लेकिन रास्ते में उसने देखा बोरियों में चोरी का सामान भरा हुआ था। ये सब चोरी का है? अब पीछे मत हटना। उधर घर पर गंगा देवी बेचैन बैठी थी। सीता, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे भी डर लग रहा है माँ। तभी देर रात राजेश घर लौटा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। क्या हुआ बेटा? माँ, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। गलती करने वाला इंसान बुरा नहीं होता बेटा, गलती मानने वाला इंसान बड़ा होता है। अगली सुबह राजेश अकेला मंदिर पहुंचा। साधु बाबा वहीं बैठे थे। बाबा, क्या एक गलत रास्ते पर चला आदमी फिर से अच्छा बन सकता है? अगर नदी अपना रास्ता बदल सकती है तो इंसान क्यों नहीं? लेकिन मैंने माँ और सीता को बहुत दुख दिया है। पछतावा तभी काम आता है बेटा,
जब उसके बाद इंसान खुद को बदल ले। उस दिन के बाद राजेश ने कालिया का साथ छोड़ दिया। उसने फिर से खेतों में मेहनत शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठता, माँ की दवा लाता और सीता के साथ खेत संभालता। धीरे धीरे घर में फिर से खुशियां लौटने लगी। आज बहुत दिनों बाद घर पहले जैसा लग रहा है। घर दीवारों से नहीं, अपने लोगों की मुस्कान